सजदे में बहते हुए आंसुओं का इनाम। रात का आखिरी पहर था। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त भी ठहर गया हो। लेकिन उसी खामोशी के बीच एक घर से सिसकियों की धीमी आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाला भी रो पड़ता। एक जवान लड़का अपने कमरे के कोने में बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सूज चुकी थी, चेहरा थक चुका था और दिल जैसे टूटकर बिखर गया था। उसका नाम अयान था। कुछ साल पहले तक उसकी ज़िंदगी देखकर लोग रश्क करते थे। अच्छी नौकरी, नेक माँ बाप और उजले सपने उसके साथ थे। मगर कभी कभी इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान नहीं पाता, और अयान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना घमंड बन गया था। जब दौलत आई तो उसने सजदे कम कर दिए। जब लोग उसकी तारीफ करने लगे तो उसने दुआएं भी कम कर दी। उसे लगा कि अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं रही। माँ अक्सर समझाती थी, बेटा, जिस रब ने दिया है उसी का शुक्र अदा करते रहना। दुनिया का सहारा कभी हमेशा नहीं रहता। अयान मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में उन बातों की जगह नहीं बची थी। धीरे धीरे उसकी नमाज छूटने लगी, कुरान की तिलावत कम होती गई और दुनिया की भाग दौड़ उसके दिल पर राज करने लगी। उसे लगता था यही कामयाबी है, यही असली ज़िंदगी है और यही हमेशा रहने वाली है। लेकिन अल्लाह अपने बंदे को कभी यूं ही नहीं छोड़ता। कभी रहमत देकर बुलाता है और कभी आजमाइश देकर। एक सुबह दफ्तर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। कंपनी बंद हो गई थी। सैकड़ों लोगों की तरह उसका नाम भी नौकरी से निकाल दिए गए लोगों में था। अयान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो सकता है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, सोचा कि जल्द दूसरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हर दरवाज़ा उसके लिए बंद मिलता गया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीने में बदल गए, मगर कोई रास्ता नहीं खुला। घर का खर्च बढ़ता गया, बचत धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। जिसे दोस्त समझता था उसने फ़ोन उठाना छोड़ दिया। जिस पर भरोसा था उसने भी मुंह मोड़ लिया। अयान पहली बार समझ रहा था मुसीबत आने पर दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। एक शाम वह घर लौटा। माँ चुपचाप उसे देख रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे उसके सामने खाना रख दिया, लेकिन अयान की आंखें झुक गई। उसे पता था कि घर में राशन भी मुश्किल से बचा है, फिर भी माँ ने कभी शिकायत नहीं की। उस रात माँ ने तहज्जुद में लंबा सजदा किया। आंसू लगातार ज़मीन पर गिर रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे से गलती हुई है तो उसे अपनी रहमत से दूर मत करना। दरवाजे के पीछे खड़ा अयान सब सुन रहा था। उसका सीना जैसे किसी ने चीर दिया हो। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी गलतियों का बोझ सिर्फ उसी पर नहीं, उसकी माँ के दिल पर भी है। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। हर गुनाह एक एक करके याद आने लगा। उसे याद आया कि कितनी नमाजें उसने छोड़ दी थी, कितनी बार माँ की बात अनसुनी की थी, कितनी बार अल्लाह की नेमतों को अपना कमाल समझ लिया था। सुबह होने से पहले वह वज़ू करके जानमाज़ पर खड़ा हुआ। कई महीनों बाद उसने हाथ बांधे। जैसे ही उसने सजदा किया उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार कह रहा था, या अल्लाह, मैं हार गया हूँ, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। उसके आंसू लगातार जानमाज को भिगोते रहे। दिल पहली बार हल्का होने लगा। उसे लगा कि शायद अल्लाह उसकी आवाज़ सुन रहा है, शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली आजमाइश अभी शुरू हुई है। उसी सुबह उसके फ़ोन पर एक खबर आई। वह खबर सुनते ही उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही पल बाद वह भागता हुआ घर से बाहर निकला।
उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह सफ़र उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। अयान कांपते हाथों से फ़ोन पकड़े सड़क पर दौड़ रहा था। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारी अम्मी अचानक बेहोश होकर गिर गई हैं। उन्हें फ़ौरन अस्पताल लाया गया है। यह सुनते ही उसकी सांसें तेज़ हो गईं। जिस माँ ने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा, आज वही अस्पताल के बिस्तर पर थी। अयान अस्पताल पहुंचा तो उसके कदम लड़खड़ा गए। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। दिल बार बार कह रहा था, काश मैंने अम्मी की बातें पहले मान ली होती। कुछ देर बाद एक चिकित्सक बाहर आए। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, उनकी हालत नाजुक है, अब दुआ भी कीजिए और उम्मीद भी रखिए। यह सुनते ही अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि इंसान कितना बेबस है। जिस दौलत पर उसे घमंड था, आज वही किसी काम की नहीं रही। वह अस्पताल की मस्जिद में चला गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। वहाँ सिर्फ वह था, उसका टूटा हुआ दिल था और उसका रब था। वह सजदे में गिर पड़ा। इस बार उसकी दुआ पहले जैसी नहीं थी। उसमें कोई मांग नहीं थी, उसमें सिर्फ पछतावा था। या अल्लाह, मैंने तेरी नेमतों की कद्र नहीं की। मैंने अपनी नमाज़ों को हल्का समझा। मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया। अगर सज़ा देनी है तो मुझे दे दे, मेरी माँ को नहीं। उसके आंसू जानामाज में समाते रहे। हर आंसू के साथ उसका दिल पिघलता जा रहा था। वह घंटों वहीं बैठा रहा। जब सर उठाया तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। मुसीबत अभी भी थी, लेकिन डर कुछ कम हो गया था। उसी समय एक बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदे को रुलाता है ताकि वह दुनिया से नहीं, सिर्फ अपने रब से जुड़ जाए। अयान चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। हर लफ्ज़ उसके दिल में उतरता जा रहा था। अस्पताल लौटकर उसने अम्मी का हाथ पकड़ा। उनकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन अयान पहली बार सच्चे बच्चे की तरह रो पड़ा। अम्मी, अगर आप सुन रही हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं फिर कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। उस रात उसने अस्पताल नहीं छोड़ा। हर नमाज समय पर पढ़ी, हर सजदे में रोता रहा, हर दुआ में सिर्फ अपनी माँ को मांगता रहा। धीरे धीरे उसके अंदर का घमंड टूट चुका था। अब वह पहले वाला अयान नहीं रहा था, लेकिन आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अगली सुबह अस्पताल का बिल उसके हाथ में आया। रकम इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जेब बिल्कुल खाली थी। घर में बेचने लायक भी कुछ नहीं बचा था। उसने कई लोगों को फ़ोन किया जिन्होंने कभी उसके साथ बैठकर खाने खाए थे। उन्होंने भी बहाने बना दिए। एक दिन एक ने कहा, भाई अभी मेरे हालात ठीक नहीं हैं। दूसरे ने कहा, बाद में बात करते हैं। और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अयान ने आसमान की तरफ देखा। आंखें फिर भर आई, लेकिन इस बार उसके होठों पर शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक बात थी, या अल्लाह, अगर तू चाहता है कि मैं और सब्र करूं तो मुझे सब्र भी दे। उस रात उसने फिर लंबा सजदा किया। आंसू पहले से भी ज़्यादा बह रहे थे। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसी समय उसकी दुआ आसमानों में कबूलियत की तरफ बढ़ रही है। और उसी रात एक ऐसा फैसला लिखा जा चुका था जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। लेकिन अयान को अभी इसका ज़रा भी इल्म नहीं था। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी। अयान पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखें लाल थी,
लेकिन दिल पहले से ज़्यादा अल्लाह की तरफ झुका हुआ था। फज्र की नमाज पढ़कर उसने फिर लंबा सजदा किया। इस बार उसने कोई लंबी दुआ नहीं मांगी। उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, मैंने अब अपनी हर बात तेरे हवाले कर दी। जो फैसला तू करेगा वही मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसे डर था कि कहीं ना जाने आज क्या खबर मिलेगी। तभी एक परिचारिका मुस्कुराती हुई उसके पास आई। उसने कहा, मुबारक हो, आपकी अम्मी की तबीयत पहले से बेहतर है, उन्हें होश आ गया है। यह सुनते ही अयान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए, बार बार सिर्फ एक ही बात कहता रहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वह कमरे के अंदर गया। उसकी अम्मी ने कमज़ोर हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। चेहरे पर दर्द था लेकिन मुस्कान भी थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मैं जानती थी एक दिन तू अपने रब की तरफ लौट आएगा। अयान फुट फुट कर रो पड़ा। उसने अम्मी के हाथ चूम लिए। अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। अम्मी ने उसके सर पर हाथ फेरा। जिस बेटे ने अपने रब से सच्ची तौबा कर ली उसे माँ कैसे माफ़ ना करे। उनकी यह बात अयान के दिल में हमेशा के लिए उतर गई। कुछ देर बाद अस्पताल का कर्मचारी आया। उसके हाथ में कागज़ थे। अयान घबरा गया। उसे लगा कि अब बिल भरने की बात होगी, लेकिन कर्मचारी मुस्कुराया। उसने कहा, आपका पूरा खर्चा अदा हो चुका है। अयान हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, किसने जमा किया? कर्मचारी ने जवाब दिया, एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया। सिर्फ इतना कहा, यह एक बेटे की सच्ची तौबा का तोहफा समझ लेना। अयान की आंखें फैल गई। उसे तुरंत वही बुजुर्ग याद आ गए जो अस्पताल की मस्जिद में मिले थे। वह दौड़कर उन्हें ढूंढने निकला। पूरे अस्पताल में तलाश की, आसपास की गलियों में भी गया, लेकिन उनका कहीं कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वे कभी आए ही नहीं थे। अयान चुपचाप मस्जिद में लौट आया। वह फिर सजदे में गिर पड़ा। इस बार उसके आंसू दर्द के नहीं थे, वह आंसू शुक्र के थे। उसे समझ आ चुका था, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। उस दिन के बाद अयान की ज़िंदगी बदल गई। उसे कुछ ही दिनों में रोज़ी का नया जरिया मिल गया। कमाई पहले जितनी नहीं थी, लेकिन दिल पहले से कहीं ज़्यादा अमीर हो चुका था। अब उसकी सबसे बड़ी दौलत नमाज थी, सबसे बड़ा सहारा दुआ थी, सबसे बड़ी ताकत सब्र थी, और सबसे बड़ा सुकून सजदा था। हर रात वह तहज्जुद में उठता, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी दुआ करता। जो भी परेशान इंसान उससे मिलता, वह सिर्फ एक बात कहता, जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं तो अपने रब का दरवाज़ा खटखटाना, वहाँ से कोई खाली नहीं लौटेगा। सालों बाद लोग उसकी कामयाबी की मिसाल देने लगे, लेकिन अयान मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, मेरी ज़िंदगी उस दिन बदली जब मेरे सजदे में पहली बार सच्चे आंसू गिरे थे। दोस्तों, दुनिया अक्सर हमारे आंसू नहीं समझती। लोग हमारी मजबूरियां नहीं देखते, लेकिन अल्लाह अपने बंदों के दिल का हर दर्द जानता है। हो सकता है आज आपकी दुआ अभी तक पूरी ना हुई हो सकता है आपका दिल भी किसी गहरे गम से गुजर रहा हो। तो मायूस मत होइए, सजदा कभी खाली नहीं जाता, सब्र कभी बेकार नहीं जाता। सच्ची तौबा कभी ठुकराई नहीं जाती, और अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी होती है। याद रखिए, जिस सजदे में दिल टूट कर रोता है, उसी सजदे में अक्सर नई ज़िंदगी की शुरुआत लिख दी जाती है।